वेलकम दोस्तों। अब वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है बी एजुकेशन। तो सबसे पहले तो बी एजुकेशन को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है ना। ये हमारा जीरोथ क्लास है ना। मतलब जो जीरो क्लास है, थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा, मैं वाइट ले लेता हूँ। तो बी एजुकेशन में हमारा जो मोटिव होगा, मेनली हमारा जो मेन मोटिव होगा वो क्या है इस बार, एनडीए है। ठीक है, ये एनडीए है ना, वो होगा। तो आज हम जीरो क्लास में हम यही समझने वाले हैं कि भाई साहब क्या रहना चाहिए एनडीए का, अपना प्लानिंग क्या होना चाहिए, गेम प्लान क्या होगा। ठीक है, तो जीरो क्लास में हम ये समझेंगे। फिर अपने को किसके बारे में जानना है, नेशनल डिफेंस एकेडमी बोले तो एनडीए के बारे में जानना है, जो कंडक्ट कौन करती है, यूपीएससी, यानी कि भाई जो आईएएस और आईपीएस की एग्जाम्स की तैयारी करवाती है, वही है इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए होता है। तो बढ़िया काम इसमें ये रहेगा कि आप मतलब बहुत अच्छे तरीके से इसको सीख सकते हैं। तो अपन जो सिलेबस की शुरुआत करेंगे वो इन सब के लिए ही होगा। तो अगली बात की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, मतलब कौन कौन एलिजिबल होता है इस एग्जाम के लिए। तो एज होनी चाहिए 16.5 से 19.5 के बीच का होना चाहिए। ये कुछ जनवरी से देखते हैं, जैसे नोटिफिकेशन आएगा इस बार तो मैं खुद रिलीज करूंगा। 12th पास होना चाहिए कोई सी भी स्ट्रीम से। मोस्ट प्रेफरेंस जो बस में बच्चे वैसे होते हैं वो साइंस के ही होते हैं। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ साइंस वाले, आर्ट्स वाले भी जा सकते हो और कॉमर्स वाले भी जा सकते हो। ये कुछ नहीं समझना है कि सिर्फ साइंस वाले हो। ठीक है, 12th विद फिजिक्स एंड मैथ्स, नेवी के लिए स्पेशली इन्होंने कहा कि भाई अगर 12th में आपके पास फिजिक्स और मैथ्स है तभी आप नेवी और एयरफोर्स में जा सकते हो। आर्मी के लिए आप किसी भी उसमें जा सकते हो। अनमेरिड मेल होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट कोई भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे अपन बात करेंगे इसके अगले एस्पेक्ट को, कि भाई कैसे एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एग्जाम पैटर्न में आपका टोटल जो है रिटर्न होता है 900 का और एसएसबी होता है 900 का। रिटर्न में मैथ्स आ जाती है 300, जिसका सिलेबस भाई बहुत वास्ट है। तो हम जी एटी यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट से शुरू करेंगे। जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसका 600 मार्क्स होता है। मैथ्स थोड़ा इसमें बढ़िया चाहिए होता है। ठीक है, तो रिटर्न मार्क्स हो गया आपका 900 का, और फिर एसएसबी इंटरव्यू होता है 900 मार्क्स का। तो फिर हर साल अलग अलग कट ऑफ आता है, तो कट ऑफ वाइज भी चला जाता है। तो उस पे हम बात करेंगे अगले स्लाइड पे, कि भाई देखो आपको मैथ्स का सिलेबस में ये आना चाहिए, अलजेब्रा आना चाहिए। और अलजेब्रा ये नहीं कि 6 7 वाली अलजेब्रा है, आपको प्रॉपर 12 तक की अलजेब्रा बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन और स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी, मतलब आपका मैथ्स में जो ग्रिप है ना वो बहुत सॉलिड होना चाहिए, तब जाकर हमारा हो पाएगा इसमें। ठीक है, और जीएटी जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है उसमें ग्रामर, वोकेबलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छे लेवल का आता है। मतलब आपकी इसमें भी ग्रामर भी इसमें आपकी सुपर सॉलिड होनी चाहिए, सुपर सॉलिड होनी चाहिए, उससे नीचे बात नहीं बनती। अब ये सारी चीजें कहाँ से आएंगी, मेहनत, हिंदी में कहते हैं ना मेहनत, हार्ड वर्क। तो वो हार्ड वर्क लगेगा आपको जो मेरे साथ करना है, क्योंकि मैं पूरी सीरीज ला रहा हूँ जीएटी की। जनरल नॉलेज से, फिजिक्स से शुरू करेंगे, हमारा मेन जो है फिजिक्स से शुरू होगा। मैं 600 मार्क्स की तरफ पहले देख रहा हूँ। मैथ्स के लिए आप कोई दूसरी चैनल पे ध्यान दे सकते हो अभी, क्योंकि मैं दोनों एक साथ नहीं करा सकता अभी। तो मेरा मेन जो होगा वो होगा जनरल एबिलिटीज टेस्ट, जीके वगैरह जो है। फिजिक्स बहुत अच्छा मॉडरेट लेवल का रहता है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की मैं सोच रहा हूँ डेली एक वीडियो डालूं। अब मैं देखता हूँ क्या कर पाता हूँ, नहीं तो मैं करंट अफेयर्स की डालता हूँ, क्योंकि भाई ये एनडीए ले लो, आपका यूपीएससी जो आईएएस आईपीएस वाला है, क्योंकि सेम कंडक्ट तो ये भी कर रही है। उसके अलावा जो ग्रुप डी या फिर कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ देख रहे हो, तो उसमें आपको करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से आना चाहिए। फिर एसएसबी इंटरव्यू में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, ग्रुप टास्क होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा और कॉन्फ्रेंस होगा। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको जो रिटर्न टेस्ट है वो पास करना पड़ेगा। रिटर्न टेस्ट पास करने के बाद आप पहुंचोगे एसएसबी में। ठीक है भाई, एसएसबी इंटरव्यू सबसे मतलब इम्पोर्टेंट होता है। अब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए, ये बात तो सही है कि आपकी मैथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। मैथ्स अभी मैं करवा सकता हूँ, बट मेरा जो मेन मोटिव रहेगा वो अपना
दूसरी चीज़ों पे ख़ास करके मैंने जो सोचा है कि भाई मैं जीएटी पे ज़्यादा ध्यान दूँगा, जनरल एबिलिटी टेस्ट पे, ठीक है? जनरल एबिलिटी टेस्ट पे दूँगा ध्यान। उसके अलावा अपने पास डेली न्यूज़पेपर रीडिंग आएगी, तो डेली न्यूज़पेपर और करंट अफ़ेयर्स तो आप इसी में से आपको निकालना है और इम्पोर्टेंट नोट्स बनाने हैं, आपको टाइम बहुत देना पड़ेगा। फिज़िकल फिटनेस ट्रेनिंग भी होती है इसमें, आँख, नाक सब आपका बढ़िया होना चाहिए और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस तो भाई करते रहो, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपको बनाती है कि जिसमें आप कॉम्पिटिशन लेवल में जा पा रहे हो, ठीक है? और लास्ट थिंग जो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको एनडीए जॉइन करना है, ठीक है? अब मैं बहुत छोटा क्रिएटर हूँ, छोटा क्या 0 सब्सक्राइबर है ये और मेरा ये 0 वीडियो है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको गाइड करने आया हूँ एनडीए के लिए, तो अब से प्रिपरेशन डेली होगी। डेली हम कोई भी जैसे कि मेनली मेरा फिज़िक्स से शुरू होगा, केम है, बायो है और भी बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा जीके में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो वास्ट जो सब्जेक्ट है, जो गेट है, जनरल एबिलिटी टेस्ट, उस पे हम काम करने वाले हैं। जनरल एबिलिटी टेस्ट सिर्फ़ ये नहीं कि सिर्फ़ फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है या बायो है। ये पूरा मतलब आप समझो कि इस पे जनरल एबिलिटी टेस्ट में जीके, जीएस सब आपको बहुत टिप पे होना चाहिए, है ना? लेवल क्या रहता है 6 से लेकर 12 तक का कुछ भी आ सकता है, ठीक है? थोड़ा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में तो थोड़ा-सा आपको कंसेशन भी मिलेगा लेकिन जीके, जीएस में नहीं और आप ये सोचो कि आपको बहुत अच्छा आपका वो होना चाहिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ के आप उस पे से आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकालने होंगे जो एनडीए सबसे ज़्यादा देखती है बच्चों के, ताकि आप इसके साथ-साथ ही क्या होता है कि आप एसएसबी यानी कि इंटरव्यू के लिए भी तैयार हो जाते हो। तो सब्सक्राइब कर लो बी एजुकेशन वाईटी और ये था मेरा 0th वीडियो और 0 सब्सक्राइबर के साथ शुरू कर रहा हूँ, लेकिन होपफुली अब हम रोज़ मिलेंगे, तो बी एजुकेशन वाईटी को फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। क्योंकि ₹0 क्योंकि भाई क्रिएटर नहीं छोटा हूँ, ₹0 वैसे मेरे टीचिंग में 7 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने खुद जेईई दिया है, नीट दिया है और मैंने एनडीए भी दिया है। काफ़ी साल हो गए हैं और एक ख़ास बात मैं बता दूँ कि भाई साहब मेरे पास पीसीएमबी थी, बट मैं अभी सारे एस्पेक्ट में बहुत अच्छा हूँ। तो होपफुली मैं आप लोगों की बहुत हेल्प करने वाला हूँ। तो आप समझो कि आपका जो ये है फेसलेस मेरा फेसलेस है, बट मैं आप लोगों को फीसलेस सर्विस भी दे रहा हूँ। तो सर्व करने के लिए एनडीए जॉइन करने के लिए भाई सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल वीडियो नंबर 1 से। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।